A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बहादुर बालिका पढ़ेंगे, जो कि एक बहादुर लड़की की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। गुजरात के किसी गांव में सियाल नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे। उसका नाम लहनू भाई भोया था। उसकी माँ कलगी बेन थी। गांव के लोग सियाल के माता पिता से उसकी प्रशंसा करते थे। सचमुच सियाल एक होनहार लड़की थी। वह सबके काम अच्छी तरह करती थी। सहेलियों के से प्रेम व्यवहार उसकी आदत थी। उस गांव में निर्मला नाम की एक लड़की थी। वह सियाल की प्रशंसा सुनकर चिढ़ती थी। उसे गुस्सा आता था कि लोग सियाल की ही बड़ाई क्यों करते हैं। सियाल में ऐसा क्या है? वह सियाल के विषय में बुरा ही सोचती थी, जबकि सियाल उसे अपनी सहेली मानती थी। उसके तानों को वह हंसकर सहती थी। एक दिन निर्मला ने एक सुंदर माला पहन रखी थी। सियाल बोली, निर्मला, तुम्हारी माला बहुत सुंदर है, ज़रा पास आकर मुझे दिखा दो। निर्मला ने अपना मुंह फेर लिया। उसने सियाल को अपनी माला नहीं दिखाई। वह बड़बड़ाती हुई अपने घर चली गई। टर्न द पेज। सियाल और निर्मला जंगल में पशु चराने जाया करती थी। एक दिन सियाल वट वृक्ष के नीचे खड़ी थी। पास ही जंगल में उसकी गाय भैंस चर रही थी। तभी निर्मला भी अपनी गाय भैंस लेकर वहां आ गई। सियाल निर्मला को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने हाथ के इशारे से उसे अपने पास वृक्ष की छाया में बुलाया। निर्मला ने सियाल को देखा तो अपने पशुओं को अलग ले जाने लगी। सियाल ने कहा, निर्मला, अपने जानवरों को इधर ही ले आओ, यहाँ छाया भी है। परंतु निर्मला मुंह बनाती हुई दूसरी ओर अलग चली गई। उधर घास भी हरी भरी और कुछ ऊंची थी। पशुओं ने चरना शुरू कर दिया। निर्मला छांव की तलाश में एक झाड़ी के पास पहुंची। झाड़ी में एक सांप था। सांप को देखकर निर्मला डर गई। सांप उसके इतना नज़दीक था कि उसने निर्मला की एक टांग दबोच ली। वह उसकी टांग पर रस्सी की तरह लिपट गया और जोर से उसकी टांग को कसने लगा। निर्मला चिल्लाई, बचाओ बचाओ। निर्मला की चीख सुनकर सियाल दौड़ती हुई वहां आ गई। उसने निर्मला की टांग पर लपटे हुए सांप को देखा। उसने बिना देर किए हाथ में पकड़ी लाठी सांप के फन पर मारी। वह तिलमिला गया। सियाल बोली, निर्मला, घबराना नहीं, मैं आ गई हूँ। सियाल सांप के लपेट खोलने लगी। सांप ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। सियाल ने निर्भय होकर सांप के फन को पकड़ा और उसका मुंह खोलने लगी। निर्मला घबराकर बोली, यह तुम्हें डस लेगा। सियाल बोली, मैं इसके जबड़े को लाठी से तोड़ दूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। सियाल ने पूरी ताकत से उसका जबड़ा फाड़ दिया। उसके हाथों से खून बह निकला, लेकिन वह सांप के फन को दबाने में सफल हो गई। सांप की लपेट ढीली पड़ गई। सियाल के कहने पर निर्मला ने अपनी टांग निकाल ली। सियाल ने कहा, निर्मला, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, मैं अभी आती हूँ। निर्मला चली गई। सांप ने सियाल को दबोचने की कोशिश की। इस प्रयत्न में सियाल गिर पड़ी। निर्मला ने सोचा, अब सियाल नहीं बचेगी। वह उसकी मदद के लिए लौट आई। तभी उसने देखा सियाल ने लाठी की सहायता से घायल सांप को झाड़ी में फेंक दिया। वह धीमे धीमे रेंगता हुआ चला गया। यह था बहादुर बालिका सियाल का कमाल।
एक दूसरे का हाथ पकड़े वह दोनों वहां से दौड़ गईं। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुकी, एक दूसरे के गले मिली। निर्मला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई बहादुर बालिका कि देखिए किस तरीके से सियाल, जो कि एक होनहार और बहादुर लड़की थी, उसने निर्मला की किस तरीके से जान बचाई, उसको सांप से बचाया। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है जी? कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें कभी भी, भले ही कोई हमारी कितनी भी बुराई करे या हमारी आलोचना करे, हमें उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए हमेशा अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।